हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या था उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ बता दूंगा। फिर इसके बाद हम इसका ब्लॉक डायग्राम सीखेंगे। फिर इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या था? एक प्रकार का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कह सकते हैं, एम्पलीफायर है जिसमें हम नंबर ऑफ एम्पलीफायर, जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज होते हैं, विच यूजेज ए नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेज। जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछता है तो इसमें नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज के बारे में पूछेगा। जैसे कि इसमें होता है इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज, उसके बाद आउटपुट स्टेज। तो यही क्या है, ये इनके एम्पलीफायर स्टेजेज हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं एक प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड मैनर में। जो कि क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, टू ईच अदर इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक प्रकार का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज होते हैं। और इनका एम्पलीफायर स्टेज क्या होता है, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज, उसके बाद आउटपुट स्टेज। और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं ईच अदर से एक प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड मैनर में। ठीक। तो देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक प्रकार की आप यह भी कह सकते हैं क्या है, एक प्रकार की आईसी है। अब इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज आईसी है, जो इसका मोस्ट कॉमनली यूज आईसी है वो क्या है, 741 मोस्ट कॉमनली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आईसी का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसका इस्तेमाल करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज आईसी कौन सा है, 741 आईसी, जिसमें क्या होते हैं, 7 पिन होते हैं आर यूज्ड, जिसमें 4 पिन क्या होते हैं, 741 आईसी की बात करें तो इसमें 7 पिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4 पिन और इनपुट स्टेज क्या होते हैं, इनपुट स्टेज। अब इनपुट स्टेज में क्या क्या आता है, तो प्लस VCC आता है, माइनस VEE आता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग, एक सेकेंड, यहाँ तक आई थिंक आपको नहीं लौक रहा होगा, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। और 1 का मतलब क्या है कि आउटपुट पिन, हम बस एक ही पिन से आउटपुट लेते हैं। तो 741 आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला क्या है, आईसी है, जिसमें 7 पिन का, 741 आईसी की अगर हम बात करें तो जिसमें 7 पिन का हम इस्तेमाल करते हैं। 4 का मतलब होता है जिसमें 4 पिन क्या होते हैं, इनपुट स्टेज होते हैं और एक आउटपुट स्टेज होता है। ठीक है। अब देखिए 74 आईसी की बात करें तो इसका हम सबसे पहले इसको बना देते हैं, आपको समझा देते हैं कि इसमें 4 पिन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और आउटपुट क्या होता है। उसके बाद ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट नलिंग होती है कि देखिए हम यहाँ पर 741 आईसी लेते हैं। ठीक। तो सबसे पहले 1 2 3 4, यहाँ पर 5, ये 6, ये 7, ये 8, 1 का नाम देते हैं तो इसको हम ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट मतलब विदाउट किसी भी वोल्टेज के कहीं पर हमको क्या मिल जाए, कोई वोल्टेज ड्रॉप मिल जाए या वोल्टेज गेन मिल जाए विदाउट किसी वोल्टेज अप्लाई किए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट, ऑफसेट वोल्टेज। तो 1 और 5 पर हमको ऑफसेट मिलता है, ऑफसेट नलिंग मिलती है। ठीक। सेकंड टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं
थर्ड टर्मिनल को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। वहीं फोर्थ टर्मिनल आपका VEE होता है। अब यहाँ पर 6 टर्मिनल हमेशा आउटपुट होता है 741 IC में। वहीं 7 टर्मिनल आपका प्लस VCC होता है और 8 जो है वो अभी तक कनेक्ट नहीं है, यानी हम इसको कह सकते हैं नॉट कनेक्टेड। NC मतलब नॉट कनेक्टेड, इसको हमने NC लिखा है। NC का मतलब क्या होता है, अभी तक इसको कोई खोजा नहीं है, यानी नॉट कनेक्टेड, इसको कुछ से किसी से भी कनेक्ट नहीं करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका 741 IC होता है। ये आपका IC है, तो जिसमें 1 पर आपका ऑफसेट और 5 पर ऑफसेट होता है। ऑफसेट मतलब विदाउट किसी वोल्टेज या करंट के हमको क्या मिल जाए, कहीं पर वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज गेन या करंट ड्रॉप या करंट गेन मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, ऑफसेट नलिंग बोलते हैं। सेकंड टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग बोलते हैं, थर्ड टर्मिनल को हम नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं, फोर्थ टर्मिनल को हम VEE बोलते हैं, वहीं 6 टर्मिनल को हम आउटपुट और 7 टर्मिनल को VCC बोलते हैं। 6 टर्मिनल पर हमारा आउटपुट आता है और ये जो 8 टर्मिनल होता है इसको नॉट कनेक्टेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जहां पर 1 और 5 क्या है, आर यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन एंड ऑफसेट नलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये था। कैसा, यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, यानी 2 पर आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका हो गया 6, आउटपुट 6 से लेते हैं तो ये आउटपुट हो गया। यहाँ पर आपका VCC, ये VEE, इसका नंबर क्या था, 3 है, देखिए इसमें देख सकते हैं। VCC का नंबर क्या है, VCC का नंबर आई थिंक 7 होगा ना, 7 है, यहाँ पर 4 है। तो कुछ प्रकार से इस प्रकार से ये बनता है। तो देखिए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो था वो कैसा था, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो था वो सेम जैसे कि डिफरेंशियल बिटवीन, एक प्रकार का डिफरेंशियल एम्पलीफायर था, यानी कुछ इस प्रकार से आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर था। यानी डिजाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने डिजाइन किया डिफरेंस बिटवीन 2 इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज सिग्नल अप्लाई एट द इनपुट टर्मिनल। यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर हमको गेन निकालना आता तो V1 माइनस V2 कर देते थे, तो ये यहाँ से हमको गेन मिल जाता था। अब यदि बात कर लेते हैं, अब इसके आइडियल की तो बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर।